बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी टॉपिक है बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लॉन्ग क्वेश्चन लेबनीज़ थ्योरम का इस पर आता है। ये बेसिक है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग करते क्या हैं बेसिकली, एक बार हमारे डिफरेंशिएशन पास अगर करते कोई हैं तो हम फंक्शन बोलते दिया हैं हुआ है y1 y, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y2, y का अगर 3 हम बार लोग डिफरेंशिएट करते हैं y3, और इसी तरह से अगर हम n बार डिफरेंशिएट कर दें तो yn। देखिए इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन है उसका हम y100 चाह रहे हैं, तो अगर हमने एक बार yn निकाल लिया है तो हम बड़े मतलब आसानी के साथ उसका y100 निकाल सकते हैं। देखिए y कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, तो यहाँ पर हम इसको f डैश x लिख सकते हैं, f डबल डैश लिख सकते हैं, और इसी तरह से इसको f n x लिख सकते हैं। एक और भी तरीका है f डैश को लिखने का, एक और भी तरीका है कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या y1 को लिखने का एक और भी तरीका है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यही सब काम हमें करना होता है। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इससे कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो जिस बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो है फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए गए हैं, cos ax प्लस बी और sin ax प्लस बी। ठीक, तो एक बात समझिए, जैसे हम पढ़ते हैं कि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन, यानी कि अगर कहीं पर भी cos x है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस का साइन। ठीक, और उसी तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा। ठीक, तो ये 90 डिग्री अगर ऐड कर दी है तो ये ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, तो इस तरह से हम अपनी सुविधा के लिए इसको 90 डिग्री प्लस करके चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो चेंज कर लिया। अब देखिए अगर यहाँ पर जो है, अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया जाए cos को, तो फिर से माइनस साइन मिलेगा। ये हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख दिया है, आप चाहें तो इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, माइनस साइन को फिर से अगर आप करेंगे तो ये π/2 और ऐड हो जाएगा, तो यानी कि π/2 और π/2 क्या हो जाएगा, 2π/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से अगर आप y3 निकालें तो y3 क्या हो जाएगा, 3π/2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि π/2 3 बार हो जाएगा तो 3π/2 हो गया। ठीक, उसी तरह से जो yn होगा, yn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dn अपॉन dxn cos ax प्लस बी, यानी कि yn, इसको yn बोलते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर n cos ax प्लस बी प्लस n π/2। तो जैसा कि cos का फॉर्मूला है वैसे ही क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होगा। साइन का करेंगे, साइन का भी वैसे ही हो जाएगा कि n π/2 एंगल जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा वो क्या होता है, y = a टू द पावर mx। ठीक है, अगर हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे a की पावर mx को, ठीक, तो ये जो है m यहाँ आ जाएगा, a की पावर x का होता है a की पावर x log a। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a की पावर mx है, तो a की पावर mx का क्या हो जाएगा, a की पावर mx ही रहेगा, और mx का जब फिर से आप करेंगे तो m बचेगा। ठीक, देखिए भाई, जैसे आपने y बराबर a की पावर mx लिखा, ठीक, तो जब आप एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि a की पावर x का आप जानते हैं, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे a की पावर mx हो जाएगा और log a हो जाएगा, लेकिन इसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, तो mx का डिफरेंशिएशन अगर हम करें अलग से तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, m हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक m जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से अगर आप दोबारा करेंगे तो दोबारा में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, यही रहेगा a की पावर mx log a इस वाले का, और फिर से दूसरे बार इस वाले का फिर से log है तो log a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे लिख दी गई है कि m स्क्वायर a की पावर mx log a का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर n बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा m की पावर n a की पावर mx log a पूरे की पावर n। ठीक है, तो ये तो yn हो गया। इसी तरह से देखिए, अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं ax प्लस बी होल टू द पावर m। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये
एक्सपोनेंशियल का ही एक पार्ट कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि mth पावर है, ठीक है। और जो है ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर लगा रखी गई एक्स प्लस बी करके है, ठीक। तो हम इसको कह सकते हैं y बराबर ax प्लस बी पूरे की पावर m, ठीक। तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर भी हम इसको, क्योंकि देखिए है क्या कि ये x नहीं है, ये क्या है ax प्लस बी, तो अगर हम इसको x की तरह ट्रीट कर लें, ठीक, तो हम इसको पूरे को x की तरह समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ये है आपका ax प्लस बी की पावर m, ठीक। तो जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइड में आ जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन है पूरे की पावर m माइनस 1 हो जाएगा। और जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस बी को, तो ax प्लस बी को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए कि आपका a हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर एक a और आ जाएगा, यानी कि ma हो जाएगा। तो वही चीज लिख दी गई है ma, ठीक है। अब उसी तरह से जब हम अगर दोबारा करेंगे तो दोबारा में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, साथ में m माइनस 1 आ जाएगा। एक a पहले से था, एक इससे a आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साथ में ax प्लस बी पूरे की पावर m माइनस 2 हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। उसी तरह से जब देखिए हम और आगे करेंगे तो m माइनस 1 के साथ m माइनस 2 भी आ जाएगा, फिर एक पावर और कम हो जाएगी, m माइनस 3 हो जाएगी। तो जब हम nth लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जब y1 है तो m है, जब y2 है तो एक जो है माइनस कम हो रहा है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि m माइनस n प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब yn लिखने चलेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है, ये स्मॉल ब्रैकेट बना दिया, यानी कि ये क्या हो रहा है, m माइनस n प्लस 1, यानी कि एक ज्यादा रहता है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, जब इसमें कह रहे हैं हम कि m y1 में m है, ठीक, y2 में क्या है, m माइनस 1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m माइनस 2 प्लस 1, ठीक। तो जितना भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं m माइनस n प्लस 1, ठीक। तो a की पावर n साथ में आ जाएगी, जैसे कि 2 बार डिफरेंशिएट किया तो a स्क्वायर आता है, जब n बार करेंगे तो a की पावर n आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बार कर रहे हैं तो m माइनस n हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, ठीक। अब देखिए इसी में अगर जो है अगर m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो सीरीज होगी ये 3 to 1 तक जाएगी, ठीक। और यहाँ पे भी 3 to 1 हो जाएगा, तो इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसका फैक्टोरियल नोटेशन हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत काम आने वाला है आगे। और अगर ये जो है m n दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे अगर m n के बराबर हो जाएगा, m n के बराबर होगा तो सीधी सी बात है कि m माइनस n जब हम कर रहे हैं तो m माइनस m लिख सकते हैं, n माइनस n लिख सकते हैं, वो जीरो हो जाएगा, किसी किसी पर जीरो क्या होती है, 1 होती है। उसी तरह से ये तो एक ही बार n जिंदा रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, m में से अगर m घट रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के ये पूरी n n माइनस 1 n माइनस 2 करके सीरीज बन जाएगी, जो कि फैक्टोरियल n हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल का है, ठीक, यहाँ पे जैसे लिखा भी है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा फैक्टोरियल n a टू द पावर n, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक। उसी तरह से अगर ये निगेटिव हो, निगेटिव इंटीजर हो जाए, यानी कि माइनस 1 हो जाए, एक पर्टिकुलर वैल्यू हम उठा रहे हैं इसकी -1, ठीक है, तो -1 पे देखिए अगर हम इसको ax प्लस बी पूरे की बार -1 लिख दें तो बहुत सीधी सी बात है, इसको हम ऐसे करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट अगर याद नहीं रख सकते हैं तो हम एक बार करके देख लेते हैं कि अगर हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, तो ये माइनस में लिख सकते हैं इस पूरे की पावर, तो माइनस यहाँ आ जाएगी, ax प्लस बी की पावर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो सेम हो जाएगा यहाँ पर भी।
और यहाँ पर एक a आ जाएगा। उसी तरह से जब y2 करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ax प्लस b की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो इसी तरह से अगर हम इसका जो है डायरेक्ट yn लिखना चाहें, ठीक, तो yn इसका क्या हो जाएगा, हम इसी बिहाफ पे लिख सकते हैं कि yn जो होगा वो क्या होगा, -1 की पावर n होगा, a की पावर n होगा, और यहाँ पर ax प्लस b जो है पूरे की पावर n+1 हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और कि यहाँ पे जैसे से हम और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फैक्टोरियल नोटेशन भी आता जाएगा, तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है, चाहे फैक्टोरियल को देखिए ऐसे लिखा जाए और या कि इसको ऐसे लिखा जाए, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, देखिए एक सेम केस है जो कि लॉग का होता है। तो लॉग के केस में हम क्या करते हैं कि हम लॉग को लिख सकते हैं कि a/x प्लस b। तो जो yn था, yn अभी तक -1 की पावर n करके चल रहा था। ठीक है, ये yn था इसका, लेकिन जब हम लॉग करते हैं तो लॉग में ये चीज़ एक स्टेप बाद आती है। ठीक, यहाँ पे आती है लॉग वाले में। तो हम लास्ट में क्या कर सकते हैं कि -1 की पावर n-1 करके लिख देंगे। एक कम हो रहा है क्योंकि हम भाई पहले जो है y से yn निकाले थे, अब y1 से चल रहे हैं और yn पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, -1 की पावर n-1 हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल -1 हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा, ये ax प्लस b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसको पूछा जाता है। लॉग ax प्लस b का बहुत सारे प्रॉब्लम में भी ये डायरेक्ट यूज होता है। ठीक, देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और ये प्रूविंग है कि e की पावर x साइन bx प्लस c। तो इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, a इक्वल टू r cos फाई, b इक्वल टू r sin फाई, और इस तरह से y1 को हम लिख सकते हैं। y1 जो है हमारा इस तरह से आया था, तो इसी तरह से जब yn करेंगे तो यहाँ पे n फाई करके ऐड हो जाएगा और वहाँ पर r की पावर n होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि y2 जो है जैसा कि दिख रहा है आपको कि y2 आपका r स्क्वायर करके आ रहा है। ठीक, तो इसी तरह से आपका वो जो है वो r टू द पावर n हो जाएगा। ये r स्क्वायर आ रहा है, ये r की पावर 3 आ रहा है, तो ये जो होगा ये r की पावर n होने लग जाएगा। तो ये बहुत आसान से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, लेकिन आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये रटे नहीं होंगे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि लेबनीज़ के या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आप नहीं लगा पाएंगे। ओके, थैंक यू।